काफी समय से इंडिया यूके के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चाएं हो रही हैं। इसके लिए दिवाली तक की डेडलाइन भी रखी गई थी, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि यूके की पॉलिटिक्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, तो इस वजह से ये एग्रीमेंट थोड़ा सा पोस्टपोन होता दिख रहा है। लेकिन इसी बीच इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ FTA को आगे बढ़ाने का प्लान कर रहा है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हम आसान सी भाषा में ये समझेंगे कि FTA क्या होता है और इसका फायदा कैसे कंट्रीज को मिलता है जो इस डील को साइन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया अब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी GCC के साथ FTA पर काम कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने ये डील हो जाएगी। GCC में 6 अरब कंट्रीज आती हैं, जो है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। इस पैक्ट का ऑब्वियसली एम तो यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। इनमें से इंडिया ऑलरेडी UAE के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड पैक्ट इंप्लीमेंट कर चुका है पहले ही। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो GCC रीजन है उससे इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि FTA क्या होता है। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके जरिए दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट होता है और दोनों कंट्रीज के बीच में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड करने पर फोकस किया जाता है और उन देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंडर कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी लॉज, सब्सिडी एंड कोटा एटसेट्रा में छूट दी जाती है या फिर रूल्स को आसान बना दिया जाता है। इससे उन देशों के बीच बाकी देशों के मुकाबले प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे बिजनेस और इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। पहले भी कई देशों के बीच इस तरह की डील हुई है जिनका बेनिफिट भी हमें देखने को मिला है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ FTA किया था। इसके बाद इंडिया ने आसियान और सार्क कंट्रीज के साथ भी FTA किया। इसके अलावा नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के साथ इंडिया के टोटल 13 FTA है। अब इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अगर इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ ये पैक्ट साइन करता है तो चूंकि GCC एक मेजर इंपोर्ट डिपेंडेंट रीजन है, तो इससे हम लोग अपने फूड आइटम्स, क्लोथिंग और भी कई गुड्स के एक्सपोर्ट्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ड्यूटी कंसेशन मिला तो इट विल हेल्प इन टैपिंग दैट मार्केट, सो इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स। इंडिया सऊदी अरेबिया और कतर जैसी गल्फ कंट्री से मोस्टली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है और पर्ल, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील एंड केमिकल्स इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इस पैक्ट के जरिए इंडिया करीब 1100 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। वहीं अगर हम कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा देखें तो इंडिया का GCC के साथ एक्सपोर्ट 58.26% इंक्रीज हुआ है। 2020 से लेकर 2021 में ये $27.8 बिलियन था, जो कि अब 2021 to 2022 में करीब $44 बिलियन हो गया है। इसके अलावा इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में इन कंट्रीज का शेयर भी 9.51% से बढ़कर 10.4% हो गया है। 2020 to 2021 के मुकाबले इंपोर्ट भी 85.8% इंक्रीज होकर $110.73 बिलियन हो चुका है, जो कि पहले $59.6 बिलियन था। इंपोर्ट के मामले में भी इन गल्फ कंट्रीज का जो शेयर है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 18% हो गया है, जो कि 15.5% था। सऊदी अरेबिया लास्ट फिस्कल ईयर में इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, UAE 3rd है एंड कुवैत 27th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। भारत की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं गल्फ कंट्रीज में काम करता है, तो विदेशी रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा भी GCC से आता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में इंडिया गॉट $87 बिलियन फॉरेन रेमिटेंसेस। गल्फ कंट्रीज इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरे हैं, तो ये डील होने से दोनों रीजन्स के बीच में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही रीजन्स के लिए ये एक विन-विन सिचुएशन होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।